सभी को नमस्कार दोस्तों। एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और शेयर क्या करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि खुशी की परिभाषा क्या है। खुशियाँ किसको कहते हैं, या किसी भी इंसान को खुश कब होना चाहिए, या खुशियाँ उनको कब मिलती हैं, कब उसको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ। और लोगों की नज़रों में मतलब कैसे महसूस होता होगा कि खुशी क्या है। मेरा जहाँ तक मानना है कि खुशी वो है कि जो अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार सभी लोगों को साथ लेकर चले और उनके हर एक सुख दुख में जो शामिल होता हो, मुझे तो लगता है कि वही खुश है, वही खुशी वही होती है। अगर सपोज अगर कोई अपने ही किसी दोस्त को, या अपने ही किसी रिश्तेदार को, या अपने भाई को, या फैमिली के किसी सदस्य को उससे फ्रॉड कर लेता है, उसकी ज़मीन हड़प लेता है, या उसके पैसे मार लेता है पैसे, और वो सोचे कि मैं इतनी ज़मीन मेरे पास हो गई, मैं बड़ा आदमी हो गया, मेरे पास इतने पैसे आ गए, तो क्या वो खुश है? मेरी समझ में तो वो खुश नहीं है। वो तो एक रिश्ते का जो है अनादर किया उसने, और मतलब उसको खुशी तो कही नहीं जाएगी, वो तो धोखा है। और इस प्रकार का धोखा जो रिश्ते को दागदार किया है, मतलब रिश्ते को कलंकित कर दिया, वो उस टाइप का धोखा है। वो खुशी कहाँ है? वो अपनी नज़र में भले ही खुश हो, लेकिन समाज की नज़र में वो खुश नहीं है, बल्कि वो सबसे दुखी इंसान है कि उसने अपनों का दिल दुखाया है। ऐसे आज कई उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसा करते हैं कि मतलब उन्होंने क्या किया, अपने दोस्त को ही बेवकूफ़ बनाया, ठग लिया, या अपने रिश्तेदारों को, या अपने घर के किसी सदस्य को, और या भाई को ही, या किसी को भी, मैं मतलब जो उनका अपना हो, तो उसके साथ अगर चीटिंग किया उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई, मेरे पास इतने पैसे हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि वो खुशी वो तो नहीं है। मुझे लगता है, मेरे समझ से तो खुशी वो है जिसमें आप ना भी रहें, आपके पीठ पीछे भी आपके रिश्तेदार, या आपका दोस्त, या आपका कोई अपना जो है, वो ये कहे कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है भाई, बहुत बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा इंसान है। वो जो खुशी मिलती है ना, वो आशीर्वाद का काम करती है वो। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं अपने घर की बात बताता हूँ। हमारे घर में हम लोग, माता जी हमारी अभी चली गई, बहुत हमारे जीवन की सबसे कीमती माता जी थी, और वो चली गई। माता जी को लेके हम लोग 37 लोग हैं परिवार में, और सब जॉइंट फैमिली हैं। आज के ज़माने में हम लोग सभी संयुक्त परिवार हैं, और सभी सर्विस वाले हैं, सब बाहर बाहर रह रहे हैं, अलग अलग घर बहुत सारे लोग घर बन गया है, रह रहे हैं बाहर, दिल्ली में, लखनऊ में, और अमेरिका में, हर जगह। सभी शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है, सभी लोग इकट्ठा होते हैं हम लोग, और कोशिश ये रहती है कि एक साथ बैठें, खाएं। हमारे यहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, पूरा घर भर जाता है, भंडारी लगता है खाना बनाने वाला, और खाना बनाता है। हम लोग 2 4 दिन 10 दिन जब तक गांव में रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो परिवार के बीच में रह के तो मज़ा आता है यार। पर लोग तो शादी भी खोजने जाते हैं तो कहें छोटा परिवार होना चाहिए। तो अब छोटा परिवार क्यों लोग खोजते हैं, हम तो ये नहीं समझ पा रहे कि छोटा परिवार क्यों खोजते हैं। इसलिए खोजते होंगे कि हमारी बेटी को कम खाना बनाना पड़ेगा, ऐसा। और फिर लड़कियां आजकल हर फील्ड में आ गए हैं, खाना भी बना लेती हैं, सर्विस भी करती हैं, नौकरी भी कर रही हैं, और बच्चों को भी पाल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। तो जो है, हम तो देख रहे हैं कि भाई हमारा तो बड़ा परिवार है, लेकिन बड़ा परिवार में जो आनंद हमको आता है वो तो हमें नहीं लगता कि छोटे परिवार में आता होगा। हम सभी लोग इकट्ठा होते हैं, खूब मज़ा आता है, खूब मस्ती होती है। एक साथ बैठना, एक साथ खाना पीना, हर एक दुख में सुख में शामिल होना। कोई गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, थोड़ा थोड़ा भी लोग देते हैं, फट से खरीद लेते हैं। तो हम लोगों को तो भाई मज़ा आता है। तो हम तो परिवार को
रिश्तों को महत्व देते हैं। हमारे लिए पैसा मायने नहीं रखता है, रिश्ता मायने रखता है, और हम लोग उसको निभा भी रहे हैं। और हम तो यही चाहते हैं, जैसे माँ बाप बूढ़े हुए तो लोग अपने सुख में, अपने मौज में आके उनकी सेवा नहीं करते हैं। हम ये वीडियो बनाने का एक कारण और भी है कि हमें जो है, हमें अपनी माता जी का सेवा का मौका नहीं मिला। मैं चाहता था कि मेरी माता जी धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हैं, तो अब इनका जो है सेवा करने का समय हम लोगों का आ रहा है। अब इनके लिए कुछ ऐसा किया जाएगा कि इनको कहीं जाना हो तो एक आदमी लेके जाएगा, एक आदमी लेके आएगा, इस तरह किया जाएगा। या इनके लिए एक ड्राइवर रखेंगे जो है स्पेशल, जो इन्हीं की सेवा करेगा। लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं दिया, वो चलते फिरते और चली गई। और इतनी बड़ी भक्त थी कि वो जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन भी वो व्रत थी, और 82 साल की उम्र थी उनकी, और 82 साल की उम्र में भी वो व्रत थी। एक इंस्पेक्टर साहब आए, सुने कि इनकी माता जी अस्पताल में एडमिट है, तो आए देखने। तो देखने आए तो वो और उनकी वाइफ दोनों लोग थे। तो उनको देखते ही कह रही हैं कि अच्छा किए भैया आ गए तुम, हमारी बड़ी इच्छा थी मिलने की। और दरअसल उनकी माताजी और मेरी माताजी सुबह मॉर्निंग वॉक किया करती थी। तो उनकी माताजी जब एक्सपायर कर गई तो माताजी हमारी अकेली थी, तो अकेले टहलने वहलने चली जाया करती थी सुबह। और शुगर की पेशेंट थी, परहेज बहुत ज़्यादा करती थी, और भक्ति इतनी बड़ी थी कि अगर हम लोगों के साथ कहीं जाती थी तो रास्ते में अगर मंदिर पड़ गया तो हाथ जोड़ जोड़ के खड़ी हो जाती थी। हम लोग आगे निकल जाए तो देखते थे कि अम्मा कहाँ गई, तो जब पीछे घूम के आके देखते थे तो मंदिर के पास हाथ जोड़े खड़ी हैं। मतलब बिना नहाए पानी भी नहीं पीती थी, और बहुत बड़ी भक्त। और ये बात पूरा गांव, पूरा इलाका जानता था कि बहुत सीधी सादी और बहुत भक्त टाइप की हैं, और बड़ा सम्मान उनका था। मरने के बाद जो है मैंने देखा, उनको देखने के लिए अगल बगल गांव के लोग और जो है पूरा जितने मतलब हमारे इलाके के थे, पूरा इलाका टूट के आया था। और सब अयोध्या तक आए, बसों में भर भर के आए लोग। उनका कद बहुत बड़ा था। हम लोग, हमारी तो माताएं थी, लेकिन यह है कि उनका कद बहुत बड़ा था, बड़ा सम्मान था उनका माता जी का। तो उनके जाने का कष्ट तो हमें है ही है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग परिवार को तवज्जो दीजिए, रिश्तों को तवज्जो दीजिए, पैसों को तवज्जो मत दीजिए। और परिवार और रिश्तों में जो आनंद है ना, वो पैसों में नहीं है। पैसों के पीछे भागने से अच्छा है रिश्तों के पीछे भागिए। रिश्ते मजबूत रहेंगे, पैसे अपने आप आ जाते हैं। जब रिश्ते मजबूत हैं, लोग अपने आपके साथ हैं, आपका परिवार आपके साथ है, आपके दोस्त आपके साथ हैं, तो वो आपके दुख सुख में खड़े होंगे। और वही धन है, वही पैसा है। आजकल लोग इतना स्वार्थ में अंधे हो गए हैं कि वो रिश्ता नाता कुछ नहीं देखते हैं, बस उनको सिर्फ पैसा दिखता है। और जबकि ये सभी लोग जानते हैं कि आज तक कोई जो है रुपया पैसा धन दौलत ले के नहीं गया साथ में। जो भी गया है हाथ खोल के ही गया है मरने के बाद। और पता सबको है कि हाँ एक दिन मर के चले जाना है। हमारे साथ कुछ ऐसा, हमारे रिश्तों में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चूँकि हम लोग रिश्तों को तवज्जो देते हैं भाई, और इसलिए जो है हमें ऐसा लगा कि एक मैसेज लोगों के बीच में जाना चाहिए कि कुछ इससे जो है मोटिवेशन हो, लोगों को कुछ समझें लोग और रिश्तों को तवज्जो दें। और इस वीडियो बनाने का कोई और मतलब नहीं था मेरा। माता जी के जाने का गम हमें बहुत ज़्यादा है, और मेरी कोशिश भी रहती है कि मैं किसी के भी दुख में ज़रूर शामिल हूँ। सुख में भले ना शामिल हूँ, लेकिन दुख में ज़रूर शामिल होना चाहता हूँ मैं। अजय देवगन जी के फादर की जब डेथ हुई थी तो मैं उनके घर भी गया था, और मैंने उनको बताया, मैंने बोला कि सर मेरा एक उद्देश्य रहता है कि मैं सुख में भले ना पहुंचूं, लेकिन दुख में ज़रूर पहुंचने की कोशिश करता हूं मैं, और इसीलिए मैं आया भी हूं। और आपके पिताजी ने तो आपको बहुत कुछ दिया है, ईश्वर की कृपा से आपके पास वो सब कुछ है जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। लेकिन पिता की जो जगह है, पिता का जो गम है, वो हर किसी को होता है। हमने भी अपने पिता को बचपन में ही खोया था, तब हम अनजान थे, उतना हमें नॉलेज नहीं थी। लेकिन पिता के खोने का दर्द बाद में हमें महसूस हुआ। कहीं कहीं लगता था कि हाँ हमारे भी पिताजी होते तो
तो ये तो प्रकृति है, जो आया है उसको जाना है सर, लेकिन कोई बात नहीं, जो होना था वो होता ही है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, हर किसी के साथ होना है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सांत्वना तो मैंने भी उन्हें दी थी, और उनकी क्या कहने, वो तो भाई खुद ही एक तारीफ़ है, उनकी क्या तारीफ़ की जाए। मैं अपनी बात बताऊं, मेरी एक आदत थी पहले, खासकर कि मैं जब गांव में छुट्टी जाता था तो मैं गांव की जो बूढ़ी माताएं औरतें होती थीं, बूढ़ी माताएं खासकर, उनके बीच में ज़रूर बैठता था। और जब मैं बैठता था तो वो उनका जो आशीर्वाद मिलता था ना, वो बड़ा दिल को सुकून पहुंचाता था। और जब मैं नहीं रहता था तो वो सब मेरी माता जी से पूछा करती थी, हे तुम्हारा वो लड़कवा नहीं आएगा का, गांव की भाषा में, हे बहनी तुम्हारू लड़कवा नहीं आएगा, कब आए, बहुत नीक लड़का है, बहुत नीक लड़का है, बड़ा हालचाल पूछता है। और मतलब अम्मा हमसे अक्सर बताया करती थी, जब भी फ़ोन ऑन करे, कि उनकी माताजी पूछ रही थी, उनकी माताजी पूछ रही थी, वो पूछ रही थी, और उनको भी उस बात में खुशी मिलती रहती थी कि हमारे बच्चों को लोग पूछते हैं। तो बुजुर्गों के बीच में बैठिए, देखिए उनका आशीर्वाद कितना जो है मिलता है, और कितना अच्छा लगता है। क्योंकि जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो चाहता है कि मेरे साथ भी कोई बात करे, मेरे पास भी कोई बैठे और मेरा सुख दुख बटाए। तो अगर आप उनके बीच में 10 मिनट बैठ के उनका सुख दुख बांटते हैं तो उनको बड़ी खुशी मिलती है, और वो खुशी जो है उनका जो है आशीर्वाद के रूप में आपके ऊपर लगती है। और आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उनके बीच में बैठते हैं, वो आप इस तरह उनका हालचाल पूछते हैं। तो ये सब मैं करता था। और दरअसल क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आजकल दिखावटी हो गई हैं। जब तक दिखाओ ना, लोगों को यकीन नहीं होता है। और मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता हूँ जो मैं किसी को नहीं बताता। जैसे छोटी छोटी चीज़ें मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसे चाहे वो बिल्डिंग सरकारी हो या अपनी हो, फालतू की लाइट कहीं जल रही है तो उसको बुझा देने में आपका क्या जा रहा है, बटन ही तो ऑन है, ऑफ कर दीजिए। जहाँ लाइट की ज़रूरत है वहाँ जलाइए ना, बिना मतलब क्यों जला रहे हैं। पानी टोटी खुली हुई है, किसी किसी बाथरूम वगैरह में जो घुसिए, देखिए पानी टोटी खुली हुई है, पानी बह रहा है, अरे भाई क्यों बह रहा है। दोस्त, कहना सिर्फ इतना है कि आप लोग पैसों को तवज्जो तो दीजिए, लेकिन साथ साथ रिश्तों को मत भूलिए, रिश्तों को तवज्जो दीजिए, रिश्तों में रहिए, अपने लोगों में रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। ज़िंदगी 4 दिन की है, ये सभी जानते हैं। और कोशिश ये करिए कि कोई अपना आपसे ना रूठे, खुश रहे, और उसी में आपकी भी खुशी रहेगी, आप भी बहुत खुश रहेंगे। जब उनकी दुआएं मिलेंगी तो आपको महसूस होगा कि हाँ, ये जो है यही सही है। सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।